गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। आई एम हर्षल विश्वकर्मा, एडवर्स अ स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। सो स्टूडेंट, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उस प्रीवियस टॉपिक में मैंने आप लोगों को नाउन और नंबर के दो पार्ट बताए हुए थे। पार्ट 1 बताया हुआ था और पार्ट 2 बताया हुआ था। पार्ट 1 और 2 में मैंने जो आप लोगों को बताया हुआ था, फर्स्ट में नंबर सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी क्या होते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को जो प्रीवियस वीडियोस थे उनमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। एक भी जो टॉपिक था इस टाइप से दिया था जिसमें मिस्टर, मिसेस, इनके सिंगुलर और प्लूरल्स के बारे में मैंने बताया हुआ था। इसके बाद जो सेकंड इसी का पार्ट था नाउन एंड नंबर का, उसमें मैंने जो आप लोगों को बताया हुआ था, जैसे कि जो ट्रक होता है, ट्रक पर ऊपर जो लिखा होता है गुड्स कैरियर, क्या लिखा होता है? गुड्स कैरियर। तो उसका मतलब क्या होता है? इस टाइप के वर्ड, जैसे कि ब्रदरन लिखा होता है, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं इनका सेंस क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस नाउन एंड नंबर के जो पार्ट्स थे उसमें बताया हुआ था। सो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में मैं जो आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसे वर्ड जो देखने में सिंगुलर लगते हैं और होते प्लूरल हैं, और कुछ वर्ड जैसे कि एक मैं एग्जांपल दे देता हूं, प्यूपिल। प्यूपिल जो वर्ड है देखने में क्या लगता है? सिंगुलर, बट ये होता कैसा है? प्लूरल होता है। ऐसे ही और भी वर्ड्स होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं, जैसे कि एक सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। मैक्सिमम फ्रेंड्स जानते होंगे कि एक फिजिक्स वर्ड होता है, ये देखने में तो प्लूरल लगता है बट होता कैसा है? सिंगुलर। और हम इसके साथ जो वर्ब यूज करते हैं वो वर्ब भी हम सिंगुलर ही यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक में मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगा, और जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है मिस्टर और मिसेस के प्लूरल क्या होते हैं, और ट्रक पे जैसे गुड्स कैरियर लिखा हुआ होता है उस गुड्स का मतलब क्या होता है, ब्रदरन दिया हुआ है कहीं पर तो ब्रदरन का मतलब क्या होता है, तो ये सब चीजें हम आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको प्यूपिल जो वर्ड है, ये जो देखने में सिंगुलर लग रहा है बट होता कैसा है? प्लूरल होता है। सेकंड हम बात करते हैं इस टाइप के वर्ड, जैसे फिजिक्स है, ये देखने में प्लूरल लगता है लेकिन होता सिंगुलर है। वैसे ही मैं एक वर्ड राइट कर देता हूं, टोंग्स। टोंग्स मीन्स होता है चिमटा। मैक्सिमम फ्रेंड्स के घर पे चिमटा होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जानते होंगे। तो याद रखिए, जो ये टोंग्स वर्ड है, टोंग्स वर्ड को हम हमेशा टोंग्स ही लिखते हैं। इसको हम सिंगुलर नहीं बना सकते, इसको हम ओनली टोंग नहीं लिख सकते, इसको हमेशा टोंग्स ही लिखा जाता है। तो ये एक ग्रामर का बहुत अच्छा टॉपिक है, और इस टॉपिक में मैं आप लोगों को ये सारी चीजें, ये जो चीजें ये मैं बता चुका हूं, और ये जो टॉपिक है टोंग्स, फिजिक्स और प्यूपिल, इस टाइप के वर्ड में आप लोगों को इस टॉपिक में बताऊंगा। सो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हुए हैं, आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कुछ वर्ड बताए हुए थे, जैसे कि एक गुड वर्ड था, तो गुड का जो प्लूरल यदि हम बनाते हैं तो गुड्स हो जाता है, बट ये एडजेक्टिव है और इसका प्लूरल नहीं बनता है। बट यदि हम इनफोर्स इसका प्लूरल बनाते हैं तो इसका जो सेंस होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसका जो सेंस हो जाता है वो हो जाता है सामान। और इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स आप लोगों को बताए हुए थे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ही कुछ और भी वर्ड बताने वाला हूं जो हमेशा ही सिंगुलर में यूज किए जाते हैं, उनको प्लूरल में यूज नहीं किया जाता। बट अगर हमें प्लूरल में यूज करना होता है तो उनके लिए हमें दूसरे टाइप के वर्ड्स एक्स्ट्रा हमें ऐड करने पड़ते हैं। तो ये सेंस थोड़ा सा बता देता हूं। इसका मतलब होता है सामान। क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब होता है सामान। जो ट्रक पर लिखा होता है गुड्स कैरियर, तो इसका मतलब होता है कि सामान को ले जाने वाले। उसका मतलब अच्छाइयों को ले जाने वाले नहीं होता, उसका मतलब होता है सामान को ले जाने वाले। तो जैसे कि मैं कुछ वर्ड आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कि एक वर्ड तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, एडवाइस। एडवाइस वर्ड दिया हुआ है, एडवाइस का प्लूरल नहीं बनता है। अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है, याद रखिएगा। एडवाइस का एडवाइस बताया था और उसका सेंस दूसरा हो जाता है। इस टाइप से दूसरा वर्ड होता है फर्नीचर। फर्नीचर का प्लूरल नहीं बनता है, फर्नीचर का प्लूरल भी फर्नीचर ही रहता है, और यदि हमें प्लूरल बनाना होता है तो इसके लिए डिफरेंट वर्ड होता है, हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करूं तो यहां पर हमारे पास और जो नेक्स्ट वर्ड होता है, जैसे मैंने राइट कर लिया ब्रेड।
नेक्स्ट मैं बात करूं बटर, एंड और मैं अगर वर्ड्स की बात करूं जैसे कि मैं राइट कर देता हूं चौक, चौक। एंड मैं अगर अदर वर्ड्स की बात करूं जैसे कि डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता है, बट अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो इनका जो सेंस है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि वर्ड और राइट कर देता हूं पोइट्री, पोइट्री। एंड नेक्स्ट होता है आपका, जैसे आप डायरेक्टली वर्ड कॉमनली हम लोग यूज करते हैं सीनरी, सीनरी। इसके बाद और मैं कुछ वर्ड आप लोगों के लिए राइट कर देता हूं जैसे कि परसेंटेज। ये मैंने कुछ वर्ड आप लोगों के लिए यहाँ पर राइट कर दिए। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, बट इनका मैं सेंस आप लोगों को यहाँ पर नॉर्मल सेंस बता देता हूँ कि कुछ वर्ड होते हैं जिनको हम यूज नहीं करते। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे स्मोकिंग होता है, वेस्टेज होता है, कल्चरी होता है, सेफ्टी होता है, ज्वेलरी होता है, इस टाइप के बहुत सारे वर्ड होते हैं, बट ये कॉमन वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो वर्ड हैं, इन वर्ड्स को हम एस बना के कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। अगर हम एस लगा के प्लूरल बनाते हैं तो ये रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये जो वर्ड होते हैं ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? ऑलवेज सिंगुलर। कैसे होते हैं? ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है। इस बात को याद रखिए। अगर हम इन वर्ड्स का पहले स्टूडेंट्स, आप लोग इन वर्ड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है इस वर्ड, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट। मैं थोड़ा सा, हाँ स्टूडेंट्स आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट। एंड नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये वर्ड जो होते हैं ये ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर रहते हैं। अब सिंगुलर रहते हैं ठीक है, बट हमें इन वर्ड्स को, मान लीजिए हमें प्लूरल बनाना है, सेंस रखना है प्लूरल, तो हम कैसे यूज करेंगे? तो कुछ वर्ड होते हैं फिक्स, उनको हम यूज करके इन वर्ड्स का सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस शो करा सकते हैं। कैसे? एक में कुछ वर्ड है जो मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं यहां पर, जैसे कि फर्नीचर वर्ड है, इसको थोड़ा सा समझिए। मैं इसको इरेज कर लेता हूं। तो जैसे कि एक वर्ड होता है फर्नीचर। अब फर्नीचर को हम कॉमनली सिंगुलर सेंस में क्यों रखते हैं, इसका मैं सेंस बता देता हूं क्यों। अब जैसे मैं अगर बात करूं, फर्नीचर को हम फर्नीचर्स लिखते हैं। तो जैसे किसी भी रूम में आप जाते हैं तो रूम में क्या क्या होता है? टेबल भी रखी होती हैं, चेयर्स भी रखी होती हैं, बेंचेस भी रखी हुई हैं, तो बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। तो हम रूम में जाके बोलते हैं देयर आर फर्नीचर इन दिस रूम, तो वहां पे फर्नीचर है। ये चीज समझ में आई कि इस रूम में फर्नीचर है। क्या हम ये कहते हैं कि टेबल, चेयर और बेंचेस रखी हैं? हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं? फर्नीचर्स बोलते हैं। तो ये हम इस टाइप के जो वर्ड होते हैं इनको हम फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं करते हैं। अगर टेबल है तो उनको टेबल्स बोलते हैं, चेयर है तो चेयर्स बोलते हैं, बेंच है तो बेंचेस बोलते हैं। ये पॉइंट आई थिंक स्टूडेंट सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, अगर हमें इनका प्लूरल सेंस दिखाना है तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। इस वर्ड को जरूर याद रखिएगा आप लोग। जो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जाता है आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर यूज किया जाता है, और ये वर्ड हमारा प्लूरल सेंस में यूज हो जाता है। तो याद रखिए फर्नीचर की में क्या होती है? आर्टिकल्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, चीजें होती हैं। तो फर्नीचर के लिए हम क्या यूज करते हैं? आर्टिकल्स यूज करते हैं, और इसका ये प्लूरल सेंस हो जाता है। तो ये चीज आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर फर्नीचर के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फर्नीचर की। तो फर्नीचर के लिए किसका यूज करते हैं? आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि एक और वर्ड होता है, जैसे अगर मैं बात करूं ब्रेड, जो ब्रेड वर्ड होता है, ब्रेड के साथ अगर हम यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ब्रेड राइट कर लेता हूं, ब्रेड। ब्रेड के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो लॉब्स यूज किया जाता है। क्या जाती है? लॉब्स ऑफ ब्रेड। याद रखिएगा, जब भी ब्रेड के लिए यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं? लॉब्स ऑफ ब्रेड यूज किया जाता है। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या इन वर्ड्स के लिए यूज करते हैं। इसके साथ एक और वर्ड मैंने अभी बताया हुआ था आप लोगों को, और इसको मैं थोड़ा सा और बता देता हूं कि जो ब्रेड होती है, ब्रेड के टुकड़े होते हैं, पीस, पत्ते होते हैं एक टाइप से। तो यहाँ पर लीफ का जो होता है, लॉफ का सेंस दिया गया है
ब्रेड के सेंस में दिया है, उसकी लॉफ के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उस केस में। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कि दिया हुआ है पोइट्री। एक पोइट्री वर्ड है। पोइट्री के सेंस में हम क्या करते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जो पोइट्री होती है ये पोइम्स का कलेक्शन होती है। किसका? पोइम्स का कलेक्शन होती है। अभी मैं अगर बात करूं प्रेजेंट टाइम में, यूपी बोर्ड क्लास 12th में और सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करूं, सीबीएसई बोर्ड की या फिर हम 10th की बात करें या फिर हम 12th की बात करें, तो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है ये मैं समझा देता हूं आज आप लोगों को। क्लास 12th में जो हमारी इंग्लिश की बुक्स हैं, इंग्लिश की जो 2 बुक्स होती हैं वो होती है, एक तो बुक होती है प्रोज और सेकंड होती है पोइट्री। बुक का नेम ही होता है पोइट्री, इस बात को याद रखिएगा स्टूडेंट्स आप लोग। यहां पर इसका जो सेंस आता है ये पोइट्री होती है और प्रोज होती है। अब प्रोज में क्या होता है, जो स्टोरीज का कलेक्शन होता है। किसका? जो स्टोरीज का कलेक्शन होता है वो लोग रखते हैं प्रोज में, और सिर्फ पोएम्स ही रखी जाती हैं पोइट्री में। तो ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा कि जो डिफरेंट पोएम्स होती हैं वो पोइट्री कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पोइट्री। और मैं जैसे सीबीएसई बोर्ड में अगर मैं बात करूं क्लास 10th में एक बुक है फर्स्ट फ्लाइट। क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं। जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, ये एनसीईआरटी बुक्स हैं। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें फर्स्ट फ्लाइट है। फर्स्ट फ्लाइट में जो फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड है, उसके साथ जो कुछ पोएम्स उनमें दी गई हैं मिड में, अगर हम उन पोएम्स को अलग से एक बुक में रख दें तो उन बुक्स को पोइट्री कहा जाएगा। क्या कहा जाए? पोइट्री कहा जाएगा। तो याद रखिए ये जो पोएम्स का कलेक्शन होता है उसी को हम पोइट्री कहते हैं। तो सबको समझ में आ गया होगा कि पोइट्री किसको कहते हैं। तो याद रखिए जो पोइट्री होता है, पोइट्री का कभी भी प्लूरल पोइट्रीज नहीं होते। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। तो यहां पे मैं जो आप लोगों को बता रहा था कि पोइट्रीज की जो कलेक्शन की बात हो रही थी पोइट्री की, तो पोइट्री का कभी भी पोइट्रीज नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। पोइट्री जो होता है ये पोएम्स का कलेक्शन होता है। क्या होता है? पोएम्स का कलेक्शन होता है। ये पोइट्री ही रखा जाता है हमेशा। याद रखिएगा इस बात को हमेशा। ये पोइट्री पोएम्स का कलेक्शन होता है पोइट्रीज। कभी भी आप इस टाइप से यूज मत करिएगा पोइट्रीज, बट सेंस के अकॉर्डिंग कभी कभी यूज कर लेते हैं। पर सिर्फ आपको जो यूज करना है पोइट्री, जो यहाँ पे अगर किसी भी सेंटेंस में दिया हो, मैं सेंटेंस बता देता हूँ किस टाइप से आता है। जैसे सेंटेंस आ जाए आई लाइक कीट्स पोइट्रीज, इस टाइप से सेंटेंस दिया हुआ है। मान लीजिए आई लाइक कीट्स पोइट्रीज, तो यहां पे जो सेंटेंस दिया हुआ है, तो यहां पर ये कीट एक पोइट है और कीट की जो पोइट्स हैं, हम कीट की पोइट्रीज को लाइक नहीं करते हैं, हम कीट की पोइम्स को लाइक करते हैं। किसको लाइक करते हैं? कीट की पोइम्स को। तो याद रखिए यहां पर हम पोइट्रीज का पोएम कर देते हैं, तो यहां पर ये सेंस राइट हो जाता है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा यहां पर मैं जो आप लोगों को बताना चाहता था। अब हम बात करते हैं, ये कुछ कॉमन वर्ड्स थे जो सिंगुलर और प्लूरल में इनका क्या सेंस रहता है। अब मैं कुछ वर्ड बता देता हूं जो इन वर्ड्स का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि अ बिट ऑफ, इसके बाद में बात करते हैं आर्टिकल ऑफ, यहां पे एन आर्टिकल ऑफ, इस टाइप से यूज हो जाता है। इसके बाद में बात करता हूं अ पीस ऑफ, इसके बाद में अदर बात करता हूं अ टाइप ऑफ। ये कुछ वर्ड हैं जो मैंने अभी तक प्रीवियस वर्ड आप लोगों को बताए हुए थे, उन वर्ड्स को सिंगुलर सेंस दिखाने के लिए, किसके लिए? सिंगुलर सेंस दिखाने के लिए यूज करे जाते हैं। अगर उन्हीं वर्ड्स का हमें प्लूरल सेंस दिखाना है तो प्लूरल सेंस को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट कर देते हैं आर्टिकल्स ऑफ। क्या यूज कर? आर्टिकल्स ऑफ, अदरवाइज आइटम्स ऑफ। इसके अलावा जो वर्ड यूज कर लेते हैं हम इसको पीसेस ऑफ यूज कर लेते हैं,
ये कुछ वर्ड होते हैं, ये हम इन वर्ड्स का प्लूरल बनाने के लिए यूज करते हैं। बट कभी भी फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं किया जाता है, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं किया जाता है। याद रखिएगा इस वर्ड को हमेशा। अगर किसी भी स्टूडेंट को अभी भी प्रॉब्लम है तो आप फास्ट करके बताइए कि सर हाँ मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। एंड स्टूडेंट अब हम इसके बाद बात करते हैं, अभी तक जो हमने यूज किया था, कुछ वर्ड होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं और सेंस के अकॉर्डिंग यूज करे जाते हैं, बट कुछ वर्ड जो होते हैं वो ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं। कैसे सिंगुलर रहते हैं बट लुक प्लूरल। कैसे दिखाई देते हैं? प्लूरल दिखाई देते हैं कि वो जो वर्ड है वो है कैसे, वो प्लूरल है। बट इन वर्ड्स का हम सेंस जो यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ और कौन कौन से वो वर्ड्स होते हैं। तो अभी जो हमारे पास वर्ड है, मैं कुछ आप लोगों को वर्ड्स अभी राइट कर देता हूँ। बेसिक जो बात करते हैं सब्जेक्ट के नेम्स होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स, ये कॉमनली यूज किया जाता है। पॉलिटिक्स ये वर्ड है, ये सब्जेक्ट होता है या पॉलिटिकल साइंस जो वर्ड बोलते हैं। सेकंड इकोनॉमिक्स, मिक्स, ये कुछ वर्ड्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैं वर्ड मान लेता हूं मैथमेटिक्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जानते होंगे। इसके बाद मैं और वर्ड आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं फिजिक्स, फिजिक्स जो वर्ड होता है ये सिंगुलर में यूज किया जाता है। इसके बाद डिसीज होती है, जैसे एक मीजल्स डिसीज होती है। इसके बाद मम्स एक डिसीज होती है। इनके जो नेम है ये देखने में तो प्लूरल लगते हैं। एक बुक है अरेबियन नाइट्स, तो वहां पे द अरेबियन नाइट्स जो है तो वो बुक का नेम है और वो किसमें मानी जाएगी, वो आपकी सिंगुलर सेंस में मानी जाती है। बट देखने में कैसी लगती है, वो दिखने में प्लूरल लगती है। जैसे बिलियार्ड गेम होता है, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, बिलियार्ड्स गेम का नेम है। एंड इसके बाद और मैं एक आध वर्ड आप लोगों के लिए राइट कर देता हूं जो वर्ड कॉमनली यूज किए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक वर्ड जो मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं, स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स हम लोग यूज करते हैं। ये जो वर्ड होते हैं ये हमारे पास सारे वर्ड देखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल यूज लगते हैं, बट होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं। एक दो वर्ड और मैं आप लोगों के लिए राइट कर देता हूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं न्यूज एक वर्ड होता है। न्यूज सिंगुलर ही मानी जाती है, बट डिपेंड करता है सेंटेंस में यूज करते हो, बट कॉमनली यहाँ पे सिंगुलर ही यूज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट राइट मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है। ये वर्ड देखने में तो कैसे लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, बट इनके साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो सिंगुलर यूज की जाती है। और ये वर्ड भी हमेशा इसी टाइप से रहते हैं। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक नहीं बोलते, क्या नहीं बोलते, पॉलिटिक नहीं बोलेंगे। फिजिक्स को फिजिक नहीं बोलेंगे, मीजल्स को मीजल नहीं बोलेंगे, न्यूज को न्यू नहीं बोलेंगे, स्टेटिस्टिक्स को स्टेटिस्टिक नहीं बोलेंगे, स्टेटिक्स ही बोलेंगे। तो ये सारे वर्ड सही होते हैं। तो ये वर्ड देखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, बट होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट स्टूडेंट सभी को क्लियर हो गया होगा कि ये जो वर्ड होते हैं वो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, बट होते कैसे हैं, वो सिंगुलर होते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। इसके बाद में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता देता हूँ, सो दैट आप लोगों को पता चलेगा कि इनका यूज करते किस टाइप से हैं। और याद रखा करिए, जब भी आपको लगे कि सर रिलेज करने वाले हैं तो आप उस टाइम पे वीडियो को पॉज कर लिया करिए, या फिर आप थोड़ा सा बैक कर लीजिए और वहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, सो दैट आपको दोबारा कभी भी इन चीजों को देखना पड़े और उनको देख सकें। जैसे मैं राइट कर देता हूं, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट ये जो मैंने सेंटेंस रखा हुआ है, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फिजिक्स है यहाँ के साथ जो वर्ब यूज की गई है वो सिंगुलर यूज की है। जैसे फिजिक्स यहाँ पे देखने में सिंगुलर प्लूरल लग रहा है, बट हमने यहाँ पे आर यूज नहीं किया है। अगर हम आर यूज करें तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, बट हमने इज यूज किया तो ये सेंटेंस है जो ऑलरेडी राइट सेंटेंस है। जैसे अगर यहाँ पे जो वर्ड अभी सिंगुलर चल रहे थे, ऑलवेज सिंगुलर, अब मैं यहाँ पे कुछ वर्ड जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं, प्लूरल ही लिखने में लगते हैं और वर्ब भी उनके साथ प्लूरल ही यूज करी जाती है। तो स्टूडेंट अब मैं यहाँ पे कुछ वर्ड राइट कर लेता हूँ, उनको थोड़ा सा आप लोग अगर चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
एंड अब हम बात करते हैं जैसे कि कॉमन वर्ड हम लोग जानते हैं, टोंग्स एक वर्ड होता है, पैंट एक वर्ड होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स पैंट जानते होंगे। इसके बाद ट्राउजर हम लोग यूज करते हैं, ट्राउजर्स हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद में अगर बात करूं जो ब्रीफ्स में जो जांघिया होता है हम लोग जो यूज करते हैं, ब्रीफ्स हम यूज करते हैं। जैसे कि पैजामा से यूज करा जाता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, कुछ मैं आप लोगों को राइट कर देता हूं यहाँ पे। स्पेक्टिकल्स होता है, स्पेक्टिकल्स जो यूज किया जाता है, इनके साथ भी जो वर्ब आती है वो प्लूरल ही आती है, और टोंग्स का टोंग नहीं बनाते हैं। ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इस टाइप से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे स्टेयर्स, स्टेयर्स होते हैं सीढ़ियां, जो यूज किया जाए स्टेयर्स ही यूज करा जाता है उसके लिए डायरेक्टली, जैसे अप स्टेयर्स या डाउन स्टेयर्स यूज करा जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करते हैं फंड्स, फंड यूज किया जाता है, एसेस यूज करी जाती हैं। जैसे एसेस एक वर्ड है, ये यूज किया जाता है, एसेस मीन्स होती हैं अस्थियां, ये वर्ड यूज करा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट में बात करते हैं वेजिटेबल, वेजिटेबल्स हमेशा वेजिटेबल नहीं लिखा जाता है, वेजिटेबल्स ही लिखा जाता है। इसका हम सिंगुलर भी नहीं बना सकते हैं और ना ही इनका प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करते हैं रियून्स, ये जो मैं कुछ वर्ड जो कॉमन वर्ड वही राइट कर रहा हूं यहाँ पर, थोड़ा सा मैं आप कर लेता हूं इसको। रियून्स जो ढेर होता है, कोई भी चीज जो रिमेनिंग पार्ट हो, जैसे कहीं पर कोई भी एक टाइप से कहीं पे डिस्ट्रॉय हो चुका है कोई भी चीज, और उसका जो अवशेष बचते हैं, रियून्स बचते हैं, उसको रियून्स कहते हैं भैया, बर्बाद होने के बाद जो चीजें बचती हैं। तो आई थिंक सबको याद हो ये चीज में। एक और वर्ड होता है हैंडकप्स, ये कुछ लोग जानते होंगे, हैंडकप्स, ये बताइए किसको पता है हैंडकप्स का मतलब क्या होता है। हैंडकप्स का मतलब होता है जो हथकड़ी लगाई जाती हैं, आयरन्स, याद रखिएगा। हैंडकप्स मींस क्या होती हैं, हथकड़ी, क्या होती है हथकड़ी। तो ये हमेशा प्लूरल में ही रखी जाती हैं, इनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। तो ये चीज आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी कि ये जो वर्ड्स हैं इनका सिंगुलर सेंस नहीं होता है, ये हमेशा प्लूरल में भी यूज किए जाते हैं और ना ही इनका सिंगुलर बनता है। एक और कॉमनली वर्ड होता है सीजर, ये हम सभी लोग यूज करते भी हैं सीजर का, तो याद रखिए, ये मुझे लगता है लिखने की जरूरत है इस वर्ड को। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको आप जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, हम चाहे इनका सिंगुलर बना लें। जैसे सीजर में लिख ही देता हूं, ये सीजर्स होता है। जैसे इस टाइप के और भी वर्ड्स होते हैं, बट कॉमन वर्ड्स जो है मेन वो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड का थोड़ा सा मैं रीजन बता देता हूं। ये जो वर्ड है टोंग्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, इसके बाद ब्रीफ्स, ब्रीफ्स में उससे जांघिया बोलते हैं इसको हम, जो शॉर्ट्स पहने जाते हैं। तो ये जो मैंने कुछ वर्ड जिनको मैंने राउंड किया हुआ है, इन वर्ड्स में आपने एक चीज नोटिस की होगी, इनके दो पार्ट होते हैं, और अगर हम इनका पर्टिकुलर एक पीस खरीदते हैं, आई परचेस अ पीस ऑफ, तो वहां पे यूज हो जाएगा अ पीस ऑफ सीजर्स। वहां पे आप पीस ऑफ सीजर यूज नहीं करेंगे, आप पीस ऑफ सीजर्स ही यूज करा जाएगा सिंगुलर बनाने के लिए। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा कि ये जो वर्ड होते हैं हमारे पास, ये वर्ड हमेशा प्लूरल में ही रखे जाते हैं और ना ही इन वर्ड्स के साथ कोई भी सिंगुलर सेंस यूज करते हैं। अगर सिंगुलर सेंस यूज करना है तो मैंने आपको बताया हुआ है, पीसेस ऑफ या फिर पीस ऑफ या फिर आर्टिकल ऑफ का यूज करके आप इनका सिंगुलर सेंस निकाल सकते हो। जैसे मैं इनका एक एग्जांपल मैं राइट कर लेता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पे मैं राइट कर लेता हूं, माई सीजर्स इज शार्प। तो यहां पे अगर मैंने यहां पे सीजर्स दिया तो फर्स्ट तो यहां पे आर होगा ही, सेकंड अगर मैं यहां पर सीजर ही राइट कर दूं तब भी ये सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा और इज नहीं आएगा, आर ही आएगा। तो एक तो ये राइट होता है, याद रखिए, यहां पर कभी भी इस टाइप के सेंटेंस में इज नहीं आएगा। क्या आएगा जो राइट सेंटेंस होगा, माई सीजर्स आर शार्प। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सभी को। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हम लोग को फास्ट आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे ये चीज क्लियर
नहीं हुई। और याद रखिए ये जो वर्ड है इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। यहाँ पे कई बार कहते हैं एग्जाम में सीजर लग देते हैं और इज लगा देते हैं, और स्टूडेंट्स क्या समझते हैं यहाँ पे सीजर लगा हुआ है तो इज दिया जाएगा, बट याद रखिए ये रॉन्ग होता है। यूपी टेट के एग्जाम में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये बेसिक ग्रामर है, सभी एग्जाम के लिए ये कॉमन ग्रामर होती है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद अब हम बात करते हैं जो वर्ड होते हैं वो ऑलवेज प्लूरल, हमेशा प्लूरल में होते हैं, बट जो वर्ब इनके साथ यूज होती है वो भी प्लूरल यूज होती, बट लुक सिंगुलर। कैसे दिखाई देते हैं? सिंगुलर दिखाई देते हैं। अब इनको बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, ये वर्ड देखने में तो सिंगुलर लगते हैं बट होते कैसे हैं? प्लूरल होते हैं। और बहुत से स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा एरर कर देते हैं, तो मैं वर्ड यहाँ पे कुछ राइट कर देता हूँ। जैसे वर्ड होता है प्यूपिल, ये बहुत ही फेमस वर्ड है, हम सभी लोग इस वर्ड का बहुत यूज करते हैं। जैसे प्यूपिल वर्ड यूज हुआ है, कैटल एक वर्ड यूज होता है, प्यूपिल, कैटल, पोल्ट्री यूज किया जाता है। इसके बाद और भी मैं वर्ड आप लोगों के लिए राइट कर देता हूं, जेंट्री यूज किया जाता है, जेंट्री यूज किया जाता है, थोड़ा सा आप कर देता हूं, पब्लिक यूज किया जाता है, पुलिस यूज किया जाता है। तो फॉल्क एक वर्ड होता है। ये जो कुछ वर्ड हैं, 1 सेकंड, ये फॉल्क वर्ड होता है, फॉल्ट नहीं होती, ये फॉल्क वर्ड होता है। एक और वर्ड होता है वो होता है टेनेंट्री होता है, टेनेंट्री। ये जो वर्ड होते हैं ये वर्ड देखने में सिंगुलर लगते हैं बट होते कैसे हैं? प्लूरल होते हैं। अब मैं एक एक करके इन वर्ड्स का थोड़ा सा सेंस आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि पुलिस और पब्लिक, ये कॉमनली जो वर्ड होते हैं। अब यहां से स्टार्टिंग से बता देता हूं। प्यूपिल मैक्सिमम स्टूडेंट जानते होंगे कि प्यूपिल क्या होता है। प्यूपिल मीन्स लोग। कैटल, कैटल मीन्स होते हैं जानवर। पोल्ट्री जो मुर्गी के लिए यूज करी जाती है। जेंट्री जो अच्छे लोग, जेंटलमैन हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि वैसे यूज किया जाता है जेंट्री, अच्छे लोग। पब्लिक मैक्सिमम स्टूडेंट जानते होंगे। पुलिस, पुलिस मीन्स पुलिस होती है। फॉल्क मीन्स भी लोग होते हैं। टेनेंट्री मीन्स जो किराएदार लोग होते हैं। अब मैं कुछ वर्ड बताता हूं, जैसे यहाँ पे पुलिस है। अगर यहां पर मैं इस पुलिस का सिंगुलर बनाता हूं तो पुलिस का जो सिंगुलर होता है वो पुलिस मैन होता है। याद रखिएगा क्या होता है? पुलिस मैन होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें प्यूपिल की, प्यूपिल के लिए इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। अगर हमें प्यूपिल मीन्स तो लोग हो जाएगा, अगर वहां पे सिंगुलर सेंस में यूज करना है तो वहां पे हम पर्सन यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? पर्सन यूज कर सकते हैं। तो ये थिंग सभी को क्लियर हो गया होगा। फॉल का मतलब होता है यहाँ पर लोग होते हैं, इसका मतलब होता है किराएदार जो लोग होते हैं, किराएदार लोग जो होते हैं, तो वहां पर टेनेंट्री का यूज किया जाता है। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा कि ये जो वर्ड है ये देखने में तो सिंगुलर लगते हैं बट हमेशा इनके साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो हमेशा वर्ब प्लूरल यूज की जाती है। अब एक ये जो वर्ड है प्यूपिल, इसका थोड़ा सा जो सेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, वो मैं अभी इसके बाद बता दूंगा। इसमें थोड़ा सा ये पहले बता देता हूँ। कैटल, कैटल मीन्स जानवर, जो जानवर होते हैं उन्हें कैटल बोला जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं प्यूपिल की। अब हम बात करते हैं जो प्यूपिल वर्ड होता है, प्यूपिल का कॉमनली सिंगुलर नहीं बनाया जाता है और ना ही प्लूरल बनाया जाता है। बट अगर हम इसका प्लूरल लिख देते हैं प्यूपिल्स, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हम प्यूपिल का प्यूपिल्स लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कंट्री। क्या हो जाता है? कंट्री या राष्ट्र। तो याद रखिएगा जब भी हम सेंटेंस में प्यूपिल्स का यूज कर रहे हैं, बट कॉमनली सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं कि वहां पे सेंटेंस में प्यूपिल्स का यूज करते रहते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे यूज करते हैं। तो जिस स्टूडेंट को कोई भी ये चीज यहाँ पे क्लियर नहीं आई, तो समझ में नहीं आई तो आप फर्स्ट कमेंट, इसका मैं एक एग्जांपल आपको राइट कर देते हैं। जैसे सेंटेंस आ जाए, देयर आर मैनी प्यूपिल्स इन एशिया, इन एशिया। तो ये जो सेंटेंस हो, यहाँ पर एशिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं, इस वजह से यहाँ पर हमने प्यूपिल्स यूज किया हुआ है। तो आई थिंक ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। एंड अब हम इसके बाद बात करते हैं कि कुछ हमारे पास जो वर्ड होते हैं वो सिंगुलर में भी यूज होते हैं और प्लूरल में भी यूज होते हैं। बोथ सिंगुलर
एंड प्लूरल, सेंस के अकॉर्डिंग वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है। अब मैं वो वर्ड राइट कर देता हूं, जैसे वर्ड होता है ज्यूरी, गवर्नमेंट, काउंसिल, इसके बाद टीम, कमिटी, इसके बाद और वर्ड बात करते हैं, क्लब, फर्म। ये कुछ वर्ड होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किए जाते हैं सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कि ये जो वर्ड मैंने राइट किए हैं किसका मतलब क्या होता है। यहां से स्टार्ट करते हैं फर्म से। जो फर्म होता है किसी भी इंडस्ट्री को फर्म बोलते हैं। एंड क्लब मैक्सिमम स्टूडेंट जानते होंगे। कमिटी कोई भी जो कमेटी होती है। टीम, काउंसिल किसी भी चीज के लिए जो काउंसिलिंग बनाई जाती है उसको काउंसिल बोला जाता है या समिति कहते हैं दूसरे केस में। गवर्नमेंट सभी लोग जानते हैं। अब ज्यूरी ये जो वर्ड इसको थोड़ा सा ओपनली बता देता हूं मैं। जो जजेस का ग्रुप होता है, जजेस का जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं ज्यूरी। क्या कहते हैं? ज्यूरी। अब थोड़ा सा हम सेंस बता देते हैं कि कहां पर सिंगुलर यूज करेंगे और कहां पर प्लूरल यूज करेंगे। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों माने जाते हैं। अब कहां पर यूज करे जाएंगे, जैसे कि मैंने सेंटेंस राइट किया हुआ है, जैसे किसी भी ज्यूरी में जजेस के ग्रुप में वहां पर 5 जजेस है मान लीजिए, ठीक है, और वहां पर किसी भी केस का डिसीजन होना है, तो जिनमें से 3% पॉजिटिवली जा रहे हैं और 2% नेगेटिवली जा रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं उसके लिए, तो उस केस में जो डिसीजन जाता है वो 3 पार्ट की तरफ जाता है, जो 3% होते हैं उसकी हो जाता है। तो ये जो टीम होती है उसे कहते हैं ज्यूरी। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूं कि कहां पर सिंगुलर यूज करना है, कहां पर प्लूरल। अब यहां पर जब 3 और 2% थे तो 3 लग जा रहे थे, 2 लग जा रहे, तो यहां पर जो सेंस आया कि ये डिवाइड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डिवाइड। तो डिवाइड हो रहे हैं तो 2 पार्टी बन रही हैं, तो यहां पे यूज करेंगे प्लूरल। अगर यहाँ पे जो पांचों के पांचों लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है, इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो वहां पर ये सिंगुलर यूज हो जाएगा। तो वहां पर अगर डिवाइड हो रहे हैं तो प्लूरल, अगर वो एक साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो सिंगुलर यूज होता है। अब मैं इसका एग्जाम्पल आप लोगों को बता देता हूं, तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। जैसे सेंटेंस है, द ज्यूरी वाज वन ऑन दिस पॉइंट। कोई भी पॉइंट है या कोई भी केस है, उस पॉइंट पर वो कैसी थी? वो एक थी, तो यहां पर वन यूज किया, अगर वॉज यूज किया। सेकंड सेंटेंस राइट कर लेते हूं, द ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। अगर किसी को कोई भी डाउट है आप फास्ट करके कमेंट करिए, फास्ट, कि हाँ सर मुझे ये पॉइंट क्लियर। इस टाइप से गवर्नमेंट का यूज करते हैं। सेम काउंसिल, टीम, कमिटी, फर्म, क्लब, ये जो वर्ड हैं ये सिंगुलर में भी यूज करे जाते हैं और प्लूरल में भी यूज करे जाते हैं। तो आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि ये जो कुछ वर्ड हैं ये दोनों में यूज करे जाते हैं। अब मैं कुछ जो रूल हैं नाउन के वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वो क्या रूल होते हैं, किन एडजेक्टिव्स में या किन नाउन में किस पर्टिकुलर वर्ड का यूज करने से उनका सेंस बदल जाता है, वो मैं कुछ आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि मैं यहां पर राइट कर देता हूं, आप लोगों को बता देता हूं। ये कुछ वर्ड हैं, जैसे एक एडजेक्टिव होता है, इसमें पुअर राइट किया है, और यदि हम इस पुअर के साथ में आर्टिकल द यूज कर दें, क्या यूज करें? आर्टिकल द। आर्टिकल का बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इसमें ये नाउन का केस आता है इसलिए मैंने इसमें बता दिया है। तो याद रखिए जब नाउन का केस है तो यहाँ पे इस एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल द यूज कर दिया, क्या यूज कर दिया? आर्टिकल द, तो यहाँ पर इस पर्सन का नेम पुअर प्यूपिल हो जाता है। क्या हो जाता है? पुअर प्यूपिल हो जाता है। तो ये आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर हमने द रिच यूज कर दिया, द रिच, तो इसका मतलब हो जाएगा रिच प्यूपिल। किसी को कोई भी डाउट है फास्ट कमेंट करिए। ये जो इस टाइप के वर्ड होते हैं, जैसे किसी भी लैंग्वेज के पहले अगर हम यूज कर रहे हैं इंग्लिश, तो यहाँ पे द इंग्लिश, तो यहां पर हो जाएगा इंग्लिश प्यूपिल। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है आप फास्ट करके कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझे ये चीज समझ में नहीं है। तो यहाँ पे पुअर का मतलब अगर बात करें तो पुअर का एडजेक्टिव होता है, बट द पुअर मीन्स पुअर प्यूपिल, द रिच मीन्स रिच प्यूपिल, ऐसे ही द इंग्लिश मीन्स इंग्लिश प्यूपिल। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ स्टूडेंट्स? आप लोगों को फास्ट कमेंट। अब मैं यहाँ पे सेंटेंस राइट कर रहा हूं, इंग्लिश इज स्पोकन
बाई इंग्लिश। सेंटेंस राइट है रॉन्ग? फास्ट आप लोग कमेंट करिए, ये सेंटेंस राइट है रॉन्ग है। यदि राइट है तो उसका राइट सेंटेंस करिए, अगर आपको रॉन्ग लग रहा है तो उसका करेक्ट सेंटेंस आप नीचे कमेंट में राइट करिए फास्ट। और मैं अब आप लोगों को राइट वीडियो पॉज कर लीजिएगा आप लोग, फिर आप चेक करिए आपका आंसर राइट हुआ रॉन्ग हुआ। तो यहाँ पे जो इंग्लिश होगा, यहाँ पे जो इंग्लिश है ये लैंग्वेज है, इंग्लिश बोली जाती, तो इंग्लिश तो लैंग्वेज होगी। किसके द्वारा? इंग्लिश लोगों के द्वारा। इंग्लिश पीपल के लिए क्या यूज करेंगे? द इंग्लिश। तो यहाँ पे हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को कि ये इस टाइप का जरूर होता है, इसको किस टाइप से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है इस टाइप से यूज करा जाता है। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, आप फास्ट कमेंट करिए कि हाँ सर मुझे ये डाउट है, तो मैं आप लोग इसको क्लियर कर दूंगा। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया, बहुत छोटा रूल था। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो आप फास्ट कमेंट करिए कि हाँ सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये मुझे रूल समझ में नहीं आया। इसके बाद अब हम बात करते हैं, एक नेक्स्ट रूल है, याद रखिए, कभी भी मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता। याद रखिए हमेशा मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट का प्लूरल नहीं बनता। ये नाउन एंड नंबर की सीरीज चल रही है स्टूडेंट्स। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। अब मैं एक एग्जांपल आपको राइट कर देता हूं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक कोटेशन है, रटी हुई कोटेशन है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहां पे आपने इसको कभी भी हॉनेस्टी लिखा नहीं देखा होगा, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। तो ये क्लियर हो गया होगा सभी। कोटेशन ये रटी हुई है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका राइट सेंटेंस होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन में एक एडजेक्टिव मैं बांध देता हूं, जैसे किसी भी सेंटेंस में दिया गया है इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि वर्ड मान लीजिए राइस। राइस यहाँ पर क्या है? मटेरियल नाउन है और मैंने यहाँ पे राइट कर दिया राइस इज ग्रोन इन द पंजाब इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी सबको क्लियर हो गया होगा कि राइस जो है एक लार्ज क्वांटिटी में पंजाब में उगाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो राइस है ये मटेरियल नाउन है और इसका प्लूरल नहीं बनता है। याद रखिए, मैं कुछ वर्ड यहाँ पर राइट कर देता हूँ जिनका प्लूरल नहीं बनता है, जैसे व्हीट मान लीजिए आप, ब्रिक मान लीजिए, स्टोन मान लीजिए। ये कुछ वर्ड हैं इनका प्लूरल नहीं बनता है, ये एज इट इज कॉपी होत किए जाते हैं। जैसे टिन नहीं दिया गया है, या फिर एक वर्ड होता है सिंपैथी। सिंपैथी क्या होती है? सहानुभूति होती है। तो ये कुछ वर्ड होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता है। तो स्टूडेंट्स फास्ट कमेंट करिए कि सर आप लोगों को सर ये जो फास्ट कमेंट करिए कि ये जो स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ये जो मैं चीजें बता रहा हूं आप लोग समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप फास्ट कमेंट करिए। एंड अब हम लोग बात करते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग सिंगुलर में भी यूज किए जाते हैं और प्लूरल में, मीन्स उसको लिखा भी जो सिंगुलर में जाता है और प्लूरल में, दोनों में यूज किया जाता है। जैसे वर्ड होता है डजन। मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं डजन, स्कोर, 100, 1000। तो ये कुछ वर्ड होते हैं इस टाइप के, इन वर्ड्स को सेंस के अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया। अब मैं इनके एग्जांपल्स बता देता हूं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम में बहुत आता है। ही गेव मी 2 डजन बनानास। तो ये जो पॉइंट है
ही गेव मी 2 डजन बनानास। तो याद रखिए जब भी इन नंबर्स के पहले कोई ना कोई डिजिट दी जाए, न्यूमेरिक नंबर दिया जाए, तो इनमें हम एस और यस नहीं लगाते, याद रखिएगा हमेशा। तो ये जो सेंटेंस है ये राइट सेंटेंस है। अगर हमने टू लिखा हुआ है और यहाँ पे डजन्स कर दिया तो वो रॉन्ग माना जाता है। बहुत अच्छा याद रखिएगा, उसमें दोबारा समझा देता हूँ। ही गेव मी 2 डजन बनानास, तो यहाँ पे 2 डजन बनानास नहीं होगा, सिर्फ रहेगा 2 डजन बनानास। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब एक दूसरा पॉइंट होता है कि डजन्स यूज कहाँ करते हैं, तो याद रखिए एक में डजन्स ऑफ। याद रखिए जब हम डजन का यूज करते हैं प्लूरल सेंस में तो उसका डजन्स बनाते हैं, लेकिन इसके बाद ऑफ जरूर आता है। क्या आता है? ऑफ जरूर आता है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो यहां पर आप डजन राइट कर सकते हैं, डजन्स ऑफ सीट्स आर वैकेंट। क्लियर हो गया होगा सभी को कहां पर इसका सिंगुलर यूज किया जाता है और कहां पर प्लूरल यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको लग रहा है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप फास्ट कमेंट करिए कि हाँ आपने जो पढ़ाया वो सर समझ में आया। और स्टूडेंट ये जो वीडियो है मैं गारंटी दिला रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट अगर फ्यूचर में कंपटीशन तैयारी करता है या फिर वो 6 to 12 किसी भी एग्जाम में इंग्लिश के लिए अगर ग्रामर के लिए फेस करता है तो इनमें से कहीं ना कहीं एक या दो रूल जरूर आते हैं। क्योंकि नाउन जो टॉपिक सबसे बड़ा टॉपिक है, नाउन के मैंने सिर्फ नाउन एंड नंबर के ही मैंने 3 वीडियोस बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। और जो सभी वीडियोस हैं अप्रोक्स 40 मिनट्स या 30 मिनट्स के सारे वीडियोस हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हुए उन लोगों से मैं कहूंगा कि एटलीस्ट हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, तो आपको नेक्स्ट जो वीडियो होंगे वो आपको ज्यादा समझ में आएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।